Welcome back, guys. So, continuing our chapter Principle of Inheritance and Variation, and this will be the final video. Okay, so we will be starting from 1900. Okay, means अब तीन साइंटिस्ट जिनका नाम था कॉरिन्स, डी वेरीज, वॉन्स्चमर्क, इन्होंने रीडिस्कवरी करी मेंडल के वर्क की, बट दे थ्री वर्कड इंडिपेंडेंटली. ओके, एंड पॉइंट क्या था कि जब तक इन्होंने डिस्कवरी करी तब तक लाइक 1900 तक इन्वेंशन हो चुका था माइक्रोस्कोप का. सो बाय द एडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपी इन्होंने जीनोम अच्छे से पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा, एंड देन देखा कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि डबल है एंड डिवाइड हो जाती है ईच सेल डिवीजन से पहले. ओके, और देन स्टेन्ड कर रखा था क्योंकि, तो जो कलर्ड बॉडी इन्हें दिखी उसका नाम क्रोमोसोम रख दिया गया, जिसका एक्चुअल में मतलब क्या है, कलर्ड बॉडी. ओके, देन 1902 तक इन क्रोमोसोम मूवमेंट को ध्यान से देखा गया, मीन स्टडी की गई मियोसिस में. एंड देन उसके बाद वॉल्टर सूटन एंड थियोडर बोवरी ने नोट किया कि जो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट है लाइक सक्सेसिव जनरेशन में, वो सेम है किससे, बिहेवियर ऑफ जीन से. Okay, and then came our chromosomal theory of inheritance. Okay, so that was given by Sutton and Boveri, and according to that theory, the what say आपका जो separation and pairing of the pair of chromosome would lead to the segregation of the pair of the factors they carry. Okay, so simple way में अगर देखें तो जो आपके जीन्स हैं वो एक स्पेसिफिक लोकस पे क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, राइट. एंड जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे या फिर पेयर करेंगे मियोसिस के टाइम, राइट, रिकम्बिनेशन के टाइम, तो उस टाइम जीन्स भी उनके साथ साथ ही लाइक मूव करेंगे. ओके, सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल दी गई थी, एंड किसके द्वारा, सूटन एंड बोवरी. एंड द स्टेटमेंट दैट दे गेव वाज द पेयरिंग एंड द सेपरेशन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम would lead to the segregation of a pair of factors they carry. ओके, अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन. ओके, टी.एच. मॉर्गन. ही इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ओके, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने कलीग्स के साथ सो दैट ये वेरीफाई कर सकें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, एंड इन्होंने वेरिएशन देखने थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सो इन्होंने वर्क किया बहुत छोटी फ्रूट फ्लाइज पे जिनका लाइक बायोलॉजिकल नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ओके, सो व्हाई ही चूज्ड ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, बिकॉज बहुत सिंपल सिंथेटिक मीडियम में एक लेबॉर्टरी में इनको ग्रो करवाया जा सकता है. लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 2 हफ्ते का. डाइशियस होती हैं और आपको खूब सारे लाइक हेरिडिटी वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं. एंड लो पावर माइक्रोस्कोप में भी ये आपको आसानी से दिख जाएगा, राइट. एंड इफ़ कमिंग टू फिगर 5.10 जहाँ पे हमें ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर मेल एंड फीमेल दिखा रखा है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर मेल एंड फीमेल में डिफरेंस क्या है. मेल्स आर bit longer, females are bit longer than males, and females will not be having sex combs, एंड जो एब्डोमिन होगा फीमेल्स का वो पॉइंटेड होगा वाइल मेल्स का एब्डोमिन ब्लंट होगा. ओके, देन कमिंग नेक्स्ट विल बी, इसी वजह से क्योंकि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई पे थॉमस हंट मॉर्गन ने लाइक काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. एंड उसके बाद इन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज भी दी. सो नाउ व्हाट इज़ लिंकेज. सो लिंकेज होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए सेम क्रोमोसोम. ओके, सो जीन्स जब सेम क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं एंड फिजिकली एसोसिएट करते हैं. ओके, so there are two types of gene.
लिंक्ड जीन एंड अनलिंक्ड जीन। ओके, सो लिंक्ड जीन वो जीन होंगे जो कि सेम क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, जो कि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, राइट। बिल्कुल वी कैन से दैट दे आर स्टिक टू ईच अदर, राइट, और लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज़ वेरी स्मॉल। सो देयरफॉर वो जिस तरीके से एक क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे, एंड जब वो क्रोमोसोम लाइक रिकम्बाइन होगा या मियोसिस के अंडरगो जाएगा, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो दो जो जीन्स हैं जो बिल्कुल पास पास पाए जा रहे हैं, जो लिंक्ड जीन्स हैं, वो लाइक रिकम्बिनेशन शो करेंगे। ओके, एंड सो वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही आपके सक्सेसिव जनरेशन्स में शो होते हैं। ओके, सो वी कैन से कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसको सपोर्ट करते हैं लिंक्ड जीन, दैट इज़ लिंकेज। ओके, वाइल इन द केस ऑफ अनलिंक्ड जीन, यहाँ पे जो जीन्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे पाए जाएंगे एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। ओके, सो रिकम्बिनेशन क्या होता है? रिकम्बिनेशन हमने सेल साइकिल चैप्टर क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। एंड उसमें बाइवेलेंट फॉर्म होता है, देन उसके बाद आपका रिकम्बिनेज एंजाइम यूज़ किया जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। सो क्रॉसिंग ओवर कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज recombination. Okay, so physical exchange of parts between non-sister chromatids of a pair of homologous chromosome during meiosis. ओके, सो जब आपका रिकम्बिनेशन होता है, सो वो किस केस में होगा? इन केस आपके दो जीन्स हैं जो दूर दूर पाए जा रहे हैं, राइट, अनलिंक्ड हैं, तो आपके अगर दो क्रोमोसोम, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं अगर ओवरलैप होते हैं एंड देन एक्सचेंज करते हैं पार्ट, तो आपके जो दूर दूर पाए जाने वाले जीन्स हैं या अनलिंक्ड जीन हैं वो एक दूसरे में लाइक ट्रांसफ़र हो सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर आपका रिकम्बाइन होने का कोई चांस बनता है। वाइल इन द केस ऑफ लिंक्ड जीन, जैसा पेरेंट के एक क्रोमोसोम में था बिल्कुल पास पास, उसका क्रॉसिंग ओवर से कोई लेना देना नहीं होगा, एंड एज इट इज़ वो कहाँ पे आ जाएगा? लाइक प्रोजेनी में आ जाएगा। ओके, देन कमिंग नेक्स्ट इज़ अ नेम दैट इज़ एल्फ्रेड स्टरवेंट। ओके, सो ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन, एंड इन्होंने लाइक फ्रीक्वेंसी देखी रिकम्बिनेशन की जीन पेयर्स के बीच में जो एक क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, एंड सेम देखा कि रिकम्बिनेशन उस केस में जब आपके अनलिंक्ड जीन हैं, राइट। एंड देन हमें जेनेटिक मैप्स दिए। ओके, सो जो आपका एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है 5.11, आई मीन फिगर है, राइट। ये कंफ्यूजिंग तो है बट इफ़ वी लाइक सी इट कॉमन सेंस से भी तो हमें मतलब समझ आ सकता है। सी क्रॉस ए में जो आपका फीमेल गैमेट है एंड जो मेल गैमेट है, उसमें पेरेंटल टाइप में जो आपको डार्कन किए हुए हैं कलर ब्लू एंड येलो पे वॉयलेट कलर से, राइट। सो वो ये दिखाए गए हैं कि दो जीन्स हैं, उन दोनों का जो लाइक डिस्टेंस है दोनों में वो बहुत कम है। सो देयरफॉर दे कैन बी नोन एज लिंक्ड जीन। ओके, दे आर शोइंग लिंकेज। ओके, देन F1 जनरेशन प्रिटी सिंपल जैसे कि होता ही है। ओके, देन उसके बाद पेरेंटल टाइप में अगर आप देखोगे तो क्रॉस ए के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लिंक जीन है वो एज इट इज़ F2 जनरेशन में शो हो रहे हैं, राइट। वाइल इन द केस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप जो कि बहुत कम अमाउंट में आपको शो हो रहा है, दैट इज़ 1.3%, उसमें क्या है कि जो लिंक जीन है वो रिकम्बाइन हुए हैं, एंड ऐसा बहुत कम पॉसिबल होगा। वाई सो? बिकॉज वो इतनी पास पास पाए जा रहे हैं, बहुत कम लाइक चांसेस हैं कि वो रिकम्बाइन हो जाएंगे। जब वो इतने अच्छे से स्टिक हैं तो वो साथ में ही दूसरी प्रोजेनी में शो करेंगे। एंड इन द क्रॉस बी यू कैन सी बोथ द मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम्स पे आपका जो जीन है जो डार्कन किया गया है उनका स्पेस बहुत ज़्यादा है, राइट। देयरफॉर दे आर अनलिंक्ड जीन। तो जब उनका पेरेंटल टाइप देखेंगे तो वो एज़ कम्पेयर टू क्रॉस ए कम है, राइट, 62.8% है, वाइल रिकम्बिनेंट टाइप ज़्यादा है। वाई सो? बिकॉज जीन्स इतनी दूर दूर हैं एक ही क्रोमोसोम पे, एंड जब वो वर्ड से मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों जीन क्रॉस ओवर होकर रिकम्बिनेंट टाइप फॉर्म कर देंगे, राइट। सो दिस इज़ ए वेरी beautiful example of Drosophila melanogaster itself with eye color and wing color, but
if we use somewhat our common sense by only watching a diagram, so we can get to know कि इसमें दिखाया क्या जा रहा है. Okay, so we can conclude कि strength of linkage is inversely proportional to distance between the gene. Okay, so this was pretty simple. Coming next will be polygenic inheritance. सो यहाँ पे पॉलीजेनिक मतलब कि खूब सारे जीन्स एंड उनका इनहेरिट हो रहे हैं, राइट. सो सी व्हाट इज़ पॉलीजेनिक ट्रेट्स, वो ट्रेट्स जो कि लाइक जर्नली 2, 3, 4, 5 किसी एक जीन से रेगुलेट या कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, राइट. सो जीन एक्चुअल में क्या करते हैं, आपके फिनोटाइप का मतलब शो करते हैं, राइट. सो अगर आपके 3 या उससे ज़्यादा जीन एक किसी करेक्टर को शो कर रहे हैं, राइट, एंड वो फिनोटाइप आपका दे रहा है, तो उन्हें बोला जाए, उस ट्रेट को बोला जाएगा पॉलीजेनिक ट्रेट. ओके, सो सच ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स आर नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स. ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि स्किन कलर हो गया, राइट. एंड मान लीजिए सपोज कि 3 जीन्स हैं आपके जो कि आपको स्किन कलर शो कर रहे हैं, राइट, जो कि उसके लिए लाइक कंट्रोल करते हैं उन्हें, राइट. सो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डोमिनेंट अलील को शो करेंगे और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी रिसेसिव को शो करेंगे. एंड नाउ इफ वी कम टू द जीनोटाइप ऑफ ऑल डोमिनेंट, सो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड द सेम गोज विद द रिसेसिव एलील्स, दैट विल बी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, राइट. सो इन द केस ऑफ डोमिनेंट अलील का जीनोटाइप, वहाँ पर आपको डार्किश स्किन कलर दिखेगा इन द फिनोटाइप, राइट. एंड इन द केस ऑफ रिसेसिव अलील्स आपको जो लाइटेस्ट स्किन कलर होगा वो शो होगा, राइट. सो जो आपका जीनोटाइप होगा वो लाइक इन दो में से किसी के बीच में पाया जाएगा. ओके, सो इंटरमीडिएट होता है, ऐसे हम मान के चल सकते हैं. सो द पॉइंट वॉज कि स्किन कलर कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलीजेनिक ट्रेट. देन कमिंग नेक्स्ट विल बी पीलियोट्रॉपिक. इसमें जस्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उल्टा होता है. व्हाट सो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है कि पॉलीजीन्स, more than 1 genes, 2 genes are used to like control one trait, right. While in the case of pleiotropy, एक जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकता है, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका जो हमने डिसीज ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिनाइल कीटोनोरिया. ओके, सो फिनाइल कीटोनोरिया कब होता है, जब एक जीन का म्यूटेशन होता है. ओके, एंड उस जीन के म्यूटेशन की वजह से एक एंजाइम नहीं फॉर्म हो पाता, दैट इज़ फिनाइल अलिनिन हाइड्रोक्सिलेज. एंड देयरफॉर आपका फिनाइल एलिलिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुक एसिड में, राइट. जिसकी वजह से ब्रेन में अकुमुलेशन होता है उस एसिड का, एंड मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन में रिजल्ट करता है. सो देयरफॉर एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से बहुत सारे फिनोटिपिकल एक्सप्रेशंस अफेक्ट हो रहे हैं, राइट. सो उसको बोला जाएगा आपका पीलियोट्रॉफी, राइट. कमिंग नेक्स्ट विल बी एन इम्पॉर्टेंट लाइक टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, सो इससे पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन पे आगे बढ़े, यू शुड नो सम पर्टिकुलर पॉइंट. सी, एक्स बॉडी किसने लाइक व्हाट से डिस्कवर की थी या नेम दिया था, हेनकिंग. ओके, HENKING, सिंपल. वाई बॉडी किसने दी थी, आपकी स्टीवेंस, STEVENS. ओके, देन सेक्स ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक्स, chromosomal pattern, okay, and environment, right. So now you will be asking कि environment कैसे. so इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि crocodiles and lizard जो हैं वो मेल्स को बर्थ देते हैं हाई टेम्परेचर्स पे. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद आर different type of sex determination types. Okay, so there are 3 major types, that is XO type, राइट. जिसमें क्या होगा कि जितने भी एक्स होंगे वो एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम लाइक बेयर करेंगे बिसाइड अदर क्रोमोसोम्स. ओके, सो सी,
क्रोमोसोम्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू नेम्स, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम जो कि अपना प्रोजिनी जो होगा अगला उसको लाइक डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, वाइल जो बाकी बचे सारे क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, राइट। सो इन XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि आपको इंसेक्ट्स में या ग्रास हॉपर में देखने को मिल सकता है, वाई एम सेइंग ग्रास हॉपर क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको एग्जाम्पल दे रखा है, राइट। सो उनमें क्या होगा कि आपके जो फीमेल्स हैं उनके पास अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम रहेगा एज सेक्स क्रोमोसोम, एंड जो मेल्स हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा बिसाइड द ऑटोसोम्स, राइट, एज सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सो अब ये सिर्फ सिंपल सी बात थी, एंड जो आपका फिगर 5.12 है वहाँ पर आपको ह्यूमंस, देन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड देन बर्ड्स के तौर पे आपको हेन लाइक उसका एग्जाम्पल शो किया गया है। सो इफ़ वी फोकस ऑन द बी दैट इज़ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी फीमेल है उनके पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, वाइल जो मेल है उनके पास एक्स और वाई है, राइट। सो दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप, बट इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स एंड व्हाट से ग्रासहॉपर यहाँ पे XO टाइप होता है, ओके, एंड देन उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट। देन कमिंग नेक्स्ट विल बी आपके दो मेजर टर्म, दैट इज मेल हिट्रोगैमेटी एंड फीमेल हिट्रोगैमेटी। सी, जो आपका ड्रोसोफिला वाला एग्जाम्पल है एंड इवन ह्यूमंस वाला, वहाँ पर आप देखेंगे जो फीमेल्स हैं उनके पास आइडेंटिकल अलील्स हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे पाई जा रही हैं, राइट। वाइल इन द केस ऑफ आपका जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मेल है एंड ह्यूमन मेल है, वहाँ पर एक एक्स है एंड एक वाई है, सो देयरफॉर दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो उसको बोला जाता है हिट्रोगैमेटी। एंड अगर वो मेल पोजेस कर रहा होता है तो उसे मेल हिट्रोगैमेटी बोलेंगे, वाइल अगर वो फीमेल पोजेस कर रही होती है तो उसे फीमेल हिट्रोगैमेटी बोलेंगे, राइट। एंड फीमेल हिट्रोगैमेटी किस में शो हो रही है? बर्ड्स में शो हो रही है, जो आपका हेन वाला एग्जाम्पल दे रखा है, राइट। जैसे कि आपकी जो फीमेल्स हैं उनके पास एक Z और एक W क्रोमोसोम है, एंड जो आपके मेल्स हैं उनके पास अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम है बिसाइड ऑटोसोम्स, ओके। सो अगर हम रिवीजन करें, XO टाइप का जो है आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है इंसेक्ट्स में, ग्रासहॉपर में, जहाँ पे XO मेल्स का एक पैटर्न होगा जहाँ पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा मेल्स में बिसाइड ऑटोसोम्स, while in the case of females a pair of X chromosome will be present, right. And in the case of human males X and Y is present, and XX, a pair of X is present in female, and therefore male heterogamety is shown in both humans and your insects or Drosophila melanogaster, while in the case of birds female heterogamety is shown, okay. Sex determination is in human is I think so pretty simple, because हमने पहले से ही पढ़ रखा होता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। एंड वो सेक्स क्रोमोसोम अपनी जो चाइल्ड होगा या प्रोजनी होगा उसके सेक्स के बारे में बताएंगे। फीमेल में अ पेयर ऑफ एक्स रहेगा एंड मेल में एक एक्स रहेगा एक वाई रहेगा। देखा जाए तो जो हिट्रोगैमेटी शो करता है पार्टनर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा कि मेल, क्योंकि उसके पास नॉन आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। सो पर फिर भी इंडिया में फीमेल्स को ही लाइक ब्लेम किया जाता है फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड, ओके, नेवर माइंड, वी कांट चेंज दैट, ओके। सो पर बर्ड्स के केस में फीमेल विल बी द वन जो कि सेक्स को कंट्रोल करेंगी अगर देखा जाए तो, राइट। एंड कमिंग नेक्स्ट विल बी सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी, जो कि थोड़ा सा लाइक क्रिटिकल टॉपिक है क्योंकि वो बहुत बार समझ नहीं आता। इसमें पॉइंट क्या है कि जो आपकी हनी बीज होती हैं वो 3 तरीके की रहेगी, एक होगी क्वीन, एक होगी वर्कर और एक होंगे ड्रोन, ओके। सो ड्रोन जो होंगे वो लाइक ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गलती करी है, पर वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होंगे, राइट, बाय द मीन्स ऑफ पार्थिनोकैरेपी, राइट। वहाँ पे सिनगेमी नहीं होगी, पार्थिनोकैरेपी होगी, राइट। सो और जो आपके क्वीन बीज हैं एंड जो वर्कर बीज है वो सिनगेमी से ही फॉर्म होते हैं, दैट इज़ एक स्पर्म और एक ओवा दैट इज़ एग का जब सिनगेमी होगा, क्रॉस ओवर होगा, तो जो बनेगा दैट विल बी क्वीन एंड वर्कर, वाइल इन द केस ऑफ एक अनफर्टिलाइज्ड एग वो बना देगा क्या? मेल, दैट इज ड्रॉन,
ओके, पार्थिनोजेनेसिस से। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि बिना मायोसिस के या फिर व्हाट से कि बिना सिंगैमी के प्रोजेनी को फॉर्म करना, राइट। सो अब यहाँ पे ये याद कैसे रखेंगे या इसको समझना कैसे है, सी हनी बीज में जो आपकी हनी बी फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, राइट, एंड जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है। अब जो आपकी फीमेल हनी बी है वो मियोसिस शो करती है, 2 गैमेट्स फॉर्म करती है। ऑब्वियस बात है, 16 एक में होते हैं क्रोमोसोम, एक में 16 होते हैं, राइट, जिसमें से दोनों ये एग हो गए, ओके। एंड इन द केस ऑफ मेल ये जो अपने 16 क्रोमोसोम हैं उनसे माइटोसिस ही शो करते हैं, एंड देयरफॉर इनका जो गैमेट है वो एक बनेगा, एंड उसको बोला जाएगा आपका गैमेट दैट इज स्पर्म, ओके। सो नाउ अब आपका जो F1 जनरेशन होगा उसमें जो फीमेल का एक एग होगा वो एक स्पर्म के साथ सिंगैमी शो करेगा, एंड देयरफॉर एक फीमेल का बर्थ होगा जो कि क्वीन और वर्कर बी में से एक हो सकती है, राइट। एंड अगर आपके दूसरे एग का देखा जाए तो उसके लिए कोई स्पर्म नहीं प्रेजेंट है, सो वो क्या शो करेगा, पार्थिनोजेनेसिस। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, एंड उसका क्या नेम होगा, ड्रोन होगा, राइट। सो देयरफॉर अगर हम एक मेल को देखें तो उसका जो 16 क्रोमोसोम से मीन्स उसके जो डायरेक्ट एक स्पर्म से बन रहा है तो उसका फर्टिलाइज्ड एग के साथ फीमेल को ही जन्म दे रहा है, राइट। एंड वो फीमेल फिर आगे किसी मेल के 16 क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्दर फीमेल बनाएगी, एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग उस फीमेल का रह जाएगा वो फिर अगेन मेल ड्रोन बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो एक मेल हनी बी है वो एक बेटे को पैदा सन को, मेल को बर्थ नहीं दे सकती, ओके, बिकॉज इट इज़ ओनली हैविंग 1 गैमेट जो कि फर्टिलाइज्ड एग के साथ मिलकर फीमेल बना देता है, राइट। बट जो वो मेल है जब उसके पास फीमेल प्रोजनी एज F1 जनरेशन शो होती है तो ये पक्की बात है कि F2 जनरेशन में एक मेल बनेगा। सो देयरफॉर एक लाइन है जो कि बहुत कंफ्यूज करती है, दैट इज़ दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट दे हैव ग्रैंड फादर्स एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स, ओके। सो नाउ यहाँ पे पैटर्नल मैटरनल लिखना शायद ज़रूरी नहीं समझा गया। सो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर की बात हो रही है, ओके। सो नो नाना, नो पापा, सिंगल मदर, ओके। सो अगर आप यहाँ पे इनको वी कैन से कि मेल है जो लेट अस सपोज नाना जी हैं, राइट। सो उनकी बेटी हुई है, अब वो जो बेटी है वो एक बेटे को जन्म देगी एंड देन उसके बाद एक बेटी फॉर्म होगी, राइट। पर जो ये नाना जी हैं वो एक डायरेक्टली मेल को जन्म नहीं दे सकते क्योंकि वो नाना जी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गैमेट है जो कि माइटोसिस से फॉर्म हुआ है, पार्थिनोजेनेसिस से फॉर्म हुआ है, एंड वो एक स्पर्म जो है वो फीमेल जो आपकी बेटी है उनकी उन्हीं को बनाने में लग, राइट। सो देयरफॉर no father, no son, but have grandsons and is grandfather, okay. So sex determination in honeybee is clear, okay. So there are some particular terms जो कि कभी कभी आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अचानक, सो दे आर लाइक हॉलैंडिक जीन्स, ठीक है। सो ये वो जीन्स रहेंगे जो डायरेक्टली फादर से सन को ट्रांसफ़र होते हैं। सो व्हाट डज दैट मीन, जो वाई क्रोमोसोम रहेगा उसके ऊपर जितने भी जीन्स होंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली फादर से सन में ही ट्रांसफ़र होंगे तो उन्हें हॉलैंडिक जीन कहा जाता है, ओके। देन आपका जो बार बॉडी है, सो व्हाट इज़ बार बॉडी, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ओके। सो जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं अगर हमें उनका नंबर चाहिए दैट इज़ बार बॉडी कितना है, सो हम बोलेंगे कि टोटल जितने एक्स क्रोमोसोम हैं उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है। सो वो आपके जो होंगे इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। देयरफॉर this chapter is completed. Wow, this huge chapter is finally completed, finally over, okay. But make sure to revise it again because this is a huge chapter, right? So bye bye till the next chapter appears. Stay tuned and enjoy.